माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चैनल तो बना लिया लेकिन वीडियोस तो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं आ रही। तो क्या है फ्रेंड्स कि मेरी वीडियो इस वजह से रेगुलर नहीं आ रही क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है और तबीयत भी मेरी इस वजह से ख़राब होगी क्योंकि मैं रात को 3-3 4-4 बजे तक जागती रहती और वीडियो की एडिटिंग करती रहती और सीखती रहती क्योंकि अभी मुझे वीडियो की एडिटिंग करना अच्छे से नहीं आता बिल्कुल भी, जो कि मैं सीख ही रही हूँ। और फिर सुबह भी जल्दी उठ जाती, दिन में भी मुझे आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। तो जैसे सुबह भी मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों को भी स्टडी करवाना और घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। रात को भी जैसे मेरा काम 10 या 11 बजे तक ख़त्म होता है, तो फिर जब बच्चे सो जाते हैं उसी के बाद मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ ताकि मुझे शांति से काम करने में मज़ा आता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है और बीच में बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करते। और दूसरी प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं अभी कैमरे को अच्छे से फेस नहीं कर पा रही। मुझे कैमरे को फेस करने में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे तो ये सभी के साथ होता है कि एकदम से कोई भी कैमरा फेस नहीं कर पाता। आप सभी तो पता है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम शादी में जाते हैं और शादी में खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते खाते एकदम से कैमरा मैन आ जाता है और जो हमारी मूवमेंट होती है या पोजीशन कह लीजिए वो एकदम से चेंज हो जाती है। वो पोजीशन इस वजह से चेंज होती है नर्वसनेस की वजह से। वो नर्वसनेस मेरे अंदर भी है, अभी कैमरे के सामने बोलने में मुझे थोड़ा सा नर्वस फील होता है और मुझे हेजिटेशन भी होती है अभी थोड़ा सा कैमरे के सामने बोलने में। कई बार मैं क्या सोचती हूँ कि मैं कैमरे के सामने जाके ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन जब मैं भी कैमरे के सामने आती हूँ तो भूल जाती हूँ और जिसकी वजह से मेरी वीडियोस लेट हो रही है और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन वाली, वो वीडियो मैंने रात को 3 बजे बैठ के शूट की थी जब सब लोग सो गए थे। क्या हुआ कि जब सब लोग सो गए तो मैं रात को उठी और मैंने रात को ही शूटिंग शुरू कर दी अपनी वीडियो की। और लेकिन जब वो वीडियो पब्लिश हुई और उस वीडियो पे पहला सब्सक्राइबर बना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वैसे तो था तो वो सब्सक्राइबर अपना रिलेटिव ही था, लेकिन फिर भी खुशी तो बहुत हुई थी। उसके बाद फिर 2 3 4 इस तरह से जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे मुझे बहुत खुशी होती गई और आज मेरे 73 सब्सक्राइबर है, जो मुझे बताते हुए आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये 73 सब्सक्राइबर भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 70,000 के बराबर हो गए कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो। और थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे इतना प्यार देने के लिए। और क्या है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को एक बात और बताती हूँ कि जो मेरी पिछली वाली वीडियो थी रसमलाई वाली, जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी रसमलाई बनाने की रेसिपी शेयर की थी, और उस वाली वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया कि मैम मैं आपका 70वां सब्सक्राइबर हूँ, आप मुझे याद रखना क्योंकि मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मैं आपको हमेशा याद रखूँगी। वैसे तो सभी सब्सक्राइबर मेरे अपने हैं क्योंकि जो सभी हैं वही मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया कीजिए और कमेंट भी करके बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और कुछ लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं और मुझे पंखा बंद करके शूट करना पड़ रहा है अगर पंखा चला के शूट करते हैं तो फिर आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल भी आवाज़ मतलब क्लियर नहीं आती, तो इस वजह से मुझे पंखा बंद करके शूट करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना घर, जो कि छोटा सा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसी घर में मैं शादी होके आई थी और जब से मैं यहीं पे रह रही हूँ। और जैसा भी है मेरा घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मेरा घर। तो शुरुआत करते हैं मेरे रूम से। और ये देखिए मेरी बेटी ने बनाया हुआ है मदर्स डे पर मेरे लिए। और ये जो आप डबल बेड के साथ सिंगल बेड देख रहे हैं, ये हमने इस वजह से लगाया हुआ है क्योंकि हम चारों को फैल फैल के सोने की आदत है। और ये मेरे बच्चों ने आज ही यहाँ पे लगा दिए टेडी बियर
वैसे तो ये अलमीरा पे रखे रहते हैं बाहर, जो उनकी बुक्स रखने वाली अलमीरा उस पे रखे रहते हैं, पता नहीं आज उन्होंने यहाँ पे क्यों लगा दिए। तो ये है मेरी शादी की फ़ोटो 11 साल पुरानी, और देखिए मैं 11 साल पहले ऐसे दिखती थी। और ये लहंगा मेरे पास आज भी रखा हुआ है, और इस वाली फ़ोटो को मैंने दीवार के सेंटर में लगाया हुआ है। और ये है ड्रेसिंग टेबल, और ये मेरे बेटे ने बनाया था मेरे लिए मदर्स डे पर। और यहाँ पे भी खिड़की लगी हुई, ये अलमीरा है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने क्या कलाकारी की हुई है। एक्चुअली उन्होंने कूलर में ही रिमोट को फिट किया हुआ है, जैसे एसी में रिमोट होता है ना, उन्होंने कूलर में रिमोट लगाया हुआ है। और ये इस वजह से लगाया, एक्चुअली हम रात को मच्छरदानी लगाते हैं बच्चों की वजह से, ताकि बच्चों को मच्छर ना काटें, और फिर बार बार मच्छरदानी में से निकलने में थोड़ा सा आलस आता है, इस वजह से हम फिर अंदर लेटे लेटे ही उसे रिमोट से उसको कूलर को बंद कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं बाहर ड्राइंग रूम में। तो ये है ड्राइंग रूम कि यहाँ पे ऐसे, ये पहले सोफ़े सेंटर में रखे हुए थे, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए हमने इसको साइड में कर दिया है, ताकि बच्चों को स्पेस मिलता रहे खेलने के लिए। और यहाँ भी उन्होंने ऐसी ये कलाकारी की हुई है, कूलर में रिमोट लगाया हुआ है। और यहाँ पे ये जो पर्दे देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी खिड़की है, इसकी वजह से हमें दिन में लाइट नहीं जलानी पड़ती बिल्कुल भी, बहुत सारी रोशनी आ जाती है यहीं से। और ये हमारा टीवी, हमारा पुराने वाला, उस पर दिवाली पे टीवी ख़राब हो गया था, तो उस पर दिवाली पे हमने नए वाला टीवी लिया था। और ये बच्चों की चेयर्स, और ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, ये वही कंप्यूटर है जिस पे मैं रात को बैठ के एडिटिंग करती हूँ। पहले ये कंप्यूटर यूज़ में नहीं था, तो ऐसे ही रखा हुआ, तो अब जब से मैं वीडियोज़ की एडिटिंग करने लगी हूँ तब से ये यूज़ में आने लगा। और फ़िलहाल हमारे पास अभी टेबल नहीं है, तो इसको इसी तरीके से नीचे रखा हुआ है। तो ये बच्चों के खेलने के लिए स्पेस है सारा। वो जो सामने दीवार देख रहे हैं, बच्चों ने साइकिल चला चला के ख़राब कर दी है। और ये देखिए इधर, यहाँ पे ये सारे एरिया में बच्चे खेलते रहते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं। और ये राइट साइड में टॉयलेट, और ये लेफ़्ट साइड में है बाथरूम। और ये देखिए ये सीलन आई हुई है, पता नहीं ये क्यों सीलन आई हुई है। इससे पहले भी हमने इसको ठीक करा था, और अभी भी हम इसको मई जून में ठीक करवाने के लिए सोच रहे थे, जब बच्चों की छुट्टियां होगी। लेकिन देखिए इधर भी ये इसी तरह से सीलन आए, पूरी दीवार ख़राब हो गई है ये। और ये नल का भी हमने इसी वजह से हटाया हुआ है। मेरे हस्बैंड सोच रहे थे कि शायद सीलन यहाँ से आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से नल का लीक कर रहा था। इसे भी हटाए हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन फिर भी सीलन नहीं जा रही, समझ में ही नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है, तो पता ही नहीं अब ये कब ठीक होएगी। और तो यहाँ पे ये है मम्मी का कमरा। और ये इधर देखिए, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, फ़िलहाल उन्होंने टॉयज़ को इकट्ठा किया हुआ है। और ये जहाँ मेरे छोटे वाले देवर की शादी हुई थी, तो हमारे यहाँ पे रस्म होती है, जैसे नई दुल्हन आती है तो उस पर थापे लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे थापे बोलते हैं। और ये मेरी बेटी ने क्रिएटिविटी की हुई है, फ्लावर्स लगा के ऐसे। और ये दीवार बच्चों ने साइकिल चला चला के ख़राब कर दी है। और वो जो सामने रैकेट देख रहे हैं, वो मच्छर मारने वाला रैकेट है। और ये वही बच्चों का थैला जिसमें बच्चे अपने टॉयज़ इकट्ठा करके रख देते हैं। और ये है मंदिर, छोटा सा, फ़िलहाल हमने इसको जुगाड़ बनाया हुआ है मंदिर का, कुछ टाइम बाद हम नया मंदिर भी लेके आएंगे। और ये जो पटरी देख रहे हैं, मम्मी की वजह से रखी हुई है, क्योंकि अभी 6-7 महीने पहले मम्मी के घुटनों में दिक्कत हो गई थी, तो मम्मी को डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए मना किया था, तो मम्मी इस पे बैठ के पूजा कर लेती है अब। और ये है बच्चों की बुक्स रखने की अलमीरा। ये देखिए मेरी बेटी की डॉल, यहाँ रखा हुआ है कैमरा जिससे मैं कभी कभार शूट कर लेती हूँ। और ये है एक तरह से हमारा स्टोर रूम, जो भी कुछ भी सामान आता है सब इसी में इकट्ठा कर देते हैं हम, ताकि हम सोचते हैं कि बाद में इसको संगवा लेंगे। और ये मेरे सूट रखे हुए मैंने इकट्ठे करके, जिनको मैंने अभी ठीक करना है। और ये यहाँ पे भी बहुत बड़ी खिड़की है, जिनको हम दिन में हटा देते हैं, बहुत रोशनी आती है यहाँ से। और ये मेरी बेटी की साइकिल है, जो कि मेरे हस्बैंड 5th वाले बर्थडे पर लेके आए थे उसकी।
और इसी साइकिल को चला चला के बच्चों ने बाहर दीवार ख़राब कर दी। और ये मेरा ट्राइपॉड जिस पे मैं शूट करती हूँ। और ये है संदूक, इसमें से एक मम्मी की है और 2 मेरी है। और यहाँ पे बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ है, पुराना फ़िल्टर, पुराना टीवी, इस तरह से बहुत सारा सामान रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकने देते। उन्हें पता नहीं क्या शौक़ है सामान इकट्ठा करने का, पुराना पुराना। एक डब्बे में तो उन्होंने 15-20 फ़ोन इकट्ठे किए हुए हैं और उसको बिल्कुल भी फेंकने नहीं देते। और इस कमरे में फ़ैन नहीं है क्योंकि मम्मी के कमरे का फ़ैन ख़राब हो गया था, तो हमने मम्मी वाले कमरे में लगा दिया। और ये है मम्मी का कमरा। ये देखिए, ये है मम्मी के ससुर जी की पेटी जो कि लकड़ी की और बहुत हैवी है ये, और मजबूत भी है ये। और इसी पे मैं प्रेस करती हूँ। ये है मम्मी की अलमीरा और ये सारा सामान मम्मी का ही है। और ये देखिए, मेरे हस्बैंड ने मम्मी के लिए बनाया था मदर्स डे पर। एक्चुअली क्या है कि बच्चे बना रहे थे मेरे लिए, तो उनका भी मन करा अपनी मम्मी के लिए बनाने का, क्योंकि वो फ्री बैठे हुए थे। वैसे मेरी मम्मी का नाम सुशीला है, उनको उनके मायके में प्यार से बबली बुलाते हैं। और ये है मम्मी के कमरे का एसी। और 8 बजे हुए जब मैं शूट कर रही हूँ। और ये दोनों खिड़कियों के बीच में जो कार्डबोर्ड दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पे पहले एसी लगा हुआ था जो कि ख़राब हो गया है, हमने उसको हटा दिया है और फिर कार्डबोर्ड फिट कर दिया। और ये इतनी बड़ी अलमीरा देख रहे हैं आप, इसमें भी बहुत सारा सामान भरा हुआ है। तो अब चलते हैं जीने में। ये जो ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही है, ये ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही है जहाँ पे मेरी देवरानियाँ रहती हैं दोनों। और जो ये नीचे का फ्लोर है, अभी नीचे वाले फ्लोर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये जो आप सामान देख रहे हैं, आज ये मेरे हस्बैंड दिन में लेके आए थे। आप सभी को तो पता है कि जो एकदम से बाहर से सामान आता है, हम उसको घर में नहीं रखते, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमें उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखना पड़ता है। और ये है मेरी किचन जो कि आप लोगों ने पहले ही देख ली, जिसमें मेरा अधिकतर टाइम बीतता है। मेरी तरह सभी हाउसवाइफ का इसी में अधिकतर टाइम बीतता है, किचन में ही। सुबह से लेके शाम तक किचन में ही लगे रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कर देते हैं वीडियो का यहीं पर एंड और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।